गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। देखिए बेटा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भाई हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, यानी कि शून्यक निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है उसके ज़ीरो के साथ और कोफिशिएंट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। चलिए बेटे जब इस तरह का क्वेश्चन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसके ज़ीरोज़ क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे बेटे। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। ठीक है बेटे। सबसे पहले क्या है बेटे, हम लोग इसके ज़ीरोज़ करेंगे, ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। तो ज़ीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो बेटा हो सकता है कई बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट करना ना आता हो, तो इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है वो लिख लेते हैं। इसे करने से क्या होगा बेटा, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। हम दोनों क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, इनकी तुलना करते हैं आपस में। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हेयर a बराबर हो गया 1। भाई यहाँ एक्स स्क्वेयर है, इधर भी एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी वैल्यू होगी वो a की होगी। तो यहाँ पर क्या है, x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, 1 होगा। और अगर हम b की बात करते हैं बेटे, यहाँ देखिए x है इसके साथ भी, यहाँ भी क्या करते हैं, इसको x से कंपेयर करते हैं, तो b की वैल्यू क्या हो गई इसके साथ, -2 हो गई, क्योंकि x के साथ क्या है, -2 है। c क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर -8 हो जाएगा। तो अब बेटे हमें जो मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है उसका क्या है भाई, हमें सबसे पहले a मल्टीप्लाई c करना होता है। यानी कि मेरा क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई -8, यानी कि क्या आ गया मेरा, -8 आ गया। a मल्टीप्लाई c करके हमें b को, b क्या है, -2 है, उसको इस तरीके से लिखना होता है कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 8 आए, और प्लस माइनस जनरली लिखें तो वो -2 आए हमारा। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले -8 तो नहीं, हम 8 ले लेते हैं, सीधा इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो बेटा ये हमारा आ जाता है। तो बेटे अब हमें लाना क्या है, -2 लाना है, और मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 8 लाना है, और माइनस का वो भी। तो यहाँ देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि जो ये वैल्यू होगी इसी को ही हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके 8 लाना है और -2। तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया इसको, भाई मुझे माइनस का 2 लाना है, तो मेरे पास क्या फैक्टर बनेंगे, 4 और 2 बन सकते हैं। ठीक है बेटे। तो मैंने क्या किया, -4 कर लिया और +2 कर लिया। तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा -4 को, तो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, -8 आएगा। और अगर मैं -4 में से अगर +2 को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, मेरा -2 बच जाएगा। बस दैट्स इट बेटा, ये चीज़ आपको करनी है, और इसी को उठाकर कहाँ रख देना है, इसकी जगह रख देना है। ठीक है बेटे। ये आप जनरली क्या है, रफ शीट में कर सकते हो, उसको शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जनरली अब क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वेयर, जहाँ पर -2x होगा वहाँ पर मैं ये लिख दूंगा -4, अब इसके साथ x भी है तो x भी लिखोगे आप, +2 और x और -8। तो क्या हो गया बेटे, हम लोग इसमें से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखते हैं कॉमन क्या आएगा बेटा, दोनों में मुझे दिखाई दे रहा है x, तो यहाँ आ गया जी x बचेगा, यहाँ बचेगा -4। अब देखिए बेटे सबसे पहली बात, देखिए कुछ बच्चों को तो समझ आ गया होगा कि डायरेक्टली कि कैसे किया, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ ना आया हो। तो आप क्या करोगे, इसको कॉमन लेने का क्या है, HCF जैसे लेते हैं उसी तरीके से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिखा और x के फैक्टर करे तो क्या हो जाएगा, ये x मल्टीप्लाई x, 4x था। ठीक है बेटे, इसको लिख लिया मैंने 4 मल्टीप्लाई x। अब देखिए जो भी इसमें कॉमन है उसको बाहर लिख लो, यानी कि ये देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे दोनों में मुझे दिखाई दिया, तो इनका HCF क्या हो गया, x हो गया। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया था, इन दोनों में x कॉमन ले लिया था। तो अब यहाँ देखिए x स्क्वायर के प्लेस पर क्या बचेगा, x बचेगा, और 4x की प्लेस पर क्या बचेगा, 4, जो यहाँ आ गया। इसके बाद क्या होता है बेटा, हमें इन दोनों में से क्या करना है, फिर कॉमन लेना है।
ठीक है। तो जो इनमें से आप कॉमन लोगे, कॉमन लेकर ब्रैकेट में एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो क्या हो, इसकी सेम हो। तो अब मैंने इसको चेक किया, सिमिलरली ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए 2x है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं। 8 है तो उसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन आएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, +2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा बेटे, मेरा x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ गया। तो दैट्स इट। तो ये और ये क्या है, सेम वैल्यू, इसको हम कॉमन ले लेंगे, इसको एक बार लिख लेते हैं, x - 4 हो जाएगा। इसको इसके साथ लिख लेते हैं एज इट इज़। तो ये आ गया जी x + 2। तो इस तरीके से मेरे फैक्टर्स हो गए। अब जीरोस क्या हो जाएंगे, व्हेन x - 4 = 0, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 4 हो गई। एंड x + 2 = 0, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो यहाँ पर जीरोस क्या आ गए बेटे हमारे, जीरोस आर 4 एंड -2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना जीरोस और कोफिशिएंट का। तो चेक कर लेते हैं बेटे। तो सबसे पहले क्या आता है, वेरिफिकेशन कैसे होगी भाई हमारी। तो वेरिफिकेशन में क्या है बेटे, सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस लिखा हमने, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, मतलब ये हम दोनों हमारे पास जीरोस क्या ये है, इन दोनों को सम कर लो। 4 + -2, तो ये क्या हो गया बेटे, 4 - 2 आएगा, यानी कि क्या हो गया 2, विच शुड बी इक्वल क्या होना चाहिए। देखिए माइनस क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, नीचे आना चाहिए भाई कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए चेक कर लेते हैं, यहाँ हमारा +2 आ रहा है, इसमें आएगा कि नहीं आएगा। देखिए माइनस होता है ऑलरेडी, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, मतलब bx की जो वैल्यू होगी, तो b की वैल्यू क्या है, -2 है। तो यहाँ लिखा -2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, यानी कि 1। तो विच मीन्स क्या आ गया, 2 = +2। तो यहाँ पर हमारा एक ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। नाउ कम टू दी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, इनका मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई -2, तो ये क्या हो गया बेटे हमारा -8। ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए क्या आता है बेटे, ये हो गया -8 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, जो x यानी कि वेरिएबल के बिना आता है, यानी कि ये क्या है -8 है। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया बेटे 1। सो दैट्स ऑल क्या हो गया बेटे हमारा, ये आ गया -8 = -8। तो यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। बस इतना ही आपको करना है। आई होप ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया होगा। अब करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट बेटे। ओके बेटा, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है 4s² - 4s + 1। तो देखिए बेटा मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जो वेरिएबल है वो हमारा कोई भी हो सकता है, a से लेके z तक कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, as² - 4s + 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले वही सेम जनरल टर्म्स जो है इसकी उससे कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर s है, यहाँ पर x है, तो बेटा आप मान लीजिए यहाँ पे s² होगा। तो हमने कंपेयर किया, तो यहाँ पर a क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, b की वैल्यू -4 होगी, c बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो मुझे क्या लाना है भाई, मल्टीप्लाई करके 4s, यानी कि ये क्या हो गया, 4 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ, यानी कि a × c क्या आ गया, 4 × 1 आ गया 4। b को हमने क्या लिखना है, -4 है, उसको किस तरीके से लिखूँ मैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 और -2, क्योंकि मुझे क्या लाना है, -4 लाना है बेटा। तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटे, 4s पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 4s² माइनस इस 4s के प्लेस पर हम लिखेंगे -2s -2s +1। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों में से जो कॉमन लिया वो क्या आ जाएगा बेटे हमारा
2 कॉमन दिखाई दे रहा है और s कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बचेगा मेरा 2 और s, यहाँ बचेगा -1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटे, -1 कॉमन आएगा, 2s + 1 होगा। तो आप क्या कर सकते हो इसको, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, तो ये हो गया 2s - 1 और 2s - 1 हमारे फैक्टर्स हो गए इसके। ठीक है बेटे, तो ये हमारी अब फैक्टर्स हो गए। अब इससे हम 0 निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होगा, व्हेन 2s - 1 = 0, तो 2s क्या हो गया बेटा, +1, देयरफॉर s = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया बेटे, s की वैल्यू निकल गई, s बराबर क्या आ गया, 1/2 आ जाएगा। सॉरी बेटे, तो इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, दोनों ही क्या होंगे, 1/2 हो जाएंगे। ठीक है बेटे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं बेटे। तो वेरिफिकेशन क्या होता है बेटे, सबसे पहले क्या आता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है बेटे, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बेटा, माइनस, जैसे तो कोएफिशिएंट ऑफ x, तो अब आप उस तरीके से लिख सकते हो या डायरेक्टली लिख सकते हो -b/a, क्योंकि वो उसके इक्वल होता है। तो सम ऑफ जीरोज़ करते हैं, तो ये क्या आ गया बेटे, 1/2 + 1/2, विच मीन्स ये क्या हो गया बेटे, 1 + 1 हो जाएगा। सिंस नीचे जो आपकी वैल्यू है डिनोमिनेटर की सेम है, तो ये आ गया 2/2 यानी कि 1। तो हमारा सम ऑफ जीरोज़ क्या आ गया, 1 आ गया। चेक कर लेते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। -b को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, शॉर्ट में लिख सकते हैं, अदरवाइज कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 1 आ गई है, -b, तो यहाँ चेक कर लेते हैं क्या है, -4 है ऑलरेडी, और 1 क्या है हमारा, सॉरी a क्या है बेटा, 4। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4/4 यानी कि 1, क्या हो गया, 1। तो देयरफॉर क्या आ गया, 1 = 1। अब हम क्या करेंगे बेटे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लिखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है बेटे, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो 1/2 को 1/2 से हमने मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या आ गया बेटे, 1/4 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है बेटे, c/a के, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो c की वैल्यू क्या है बेटे, यहाँ से देखिए 1 है, और a की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है। तो ये हमारा आ गया 1/4 = 1/4। तो ये होगी हमारी बेटा वेरिफिकेशन। अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं बेटे। देखिए ये क्या है, 6x² + -3 माइनस का 7x। तो बेटा इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट बेटे। ओके बेटा, तो अब हम इसको क्या करेंगे बेटे, वही सेम चीज़ मिडल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। तो देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया ax² + bx + c से हमने कंपेयर किया, तो a की वैल्यू आ गई 6, b हो गया -7, c हो गया बेटे -3। इसको करने से बेटा क्या होगा, आपकी वैल्यू कभी भी गलत नहीं होगी। तो हमारा क्या आएगा भाई, हमें मल्टीप्लाई करके क्या लेके आना है, -18 लेके आना है और -7 लेके आना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, डायरेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो बेटा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मैं कर लेता हूँ। तो मेरा क्या आएगा बेटे, 6x², हमें क्या लाना है, 18 लाना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 9x प्लस में 2x लिख सकता हूँ -3। तो इस दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया बेटे, 3 और x कॉमन लिया। तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, 2x - 3 बचेगा। तो यहाँ से क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये और ये जो यहाँ आएगा वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इसलिए मैं 1 कॉमन ले लूँगा बेटा इसमें से। तो यहाँ 2x - 3 बचेगा। तो मेरे फैक्टर्स क्या बन गए, 2x - 3 और 3x + 1 बन गए। तो 0 जब मैं फाउंड करूँगा तो क्या होगा, व्हेन 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर क्या होगा बेटा, -3 है तो उस तरफ जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाता है। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 3/2 एंड 3x + 1 = 0। तो ये आ गया 3x = -1 और x की वैल्यू क्या होगी बेटा, -1/3। तो ये मेरे जीरोज़ निकल गए। चलिए इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, मेरा सम ऑफ जीरोज़ होता है। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या है भाई मेरा, 3/2, ये प्लस -1/3। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 3/2 है, माइनस का 1/3।
जब आप इसका एल्शियम लोगे तो ये हो जाएगा 6, 3 3 जा 9 माइनस 2, तो यानी कि ये कितना आ गया बेटा हमारा, ये आ गया 7/6, जो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के होना चाहिए। तो ये आ गया 7/6 माइनस बी का मतलब हो गया बेटे यहाँ से -7 है, तो ये हो गया माइनस का 7 अपॉन में ए कितना है बेटा हमारा 6। तो हेयर ये क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया, क्योंकि माइनस ये है और अंदर माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 7/6। तो यहाँ हमारा ये क्लियर हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा बेटे, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3, तो ये ऊपर नीचे कट सकता है, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा -1/2 विच शुड बी इक्वल c/a। तो c क्या है बेटा इसमें -3 और a क्या है बेटा हमारा 6 है, तो 3 से इसको काट दोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया -1, तो आप इसको -1/2 लिख सकते हो। यहाँ क्या हो गया बेटा -1/2 इक्वल टू -1/2, तो ये हमारा यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई हो गया। चलिए बेटे अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका बेटा फोर्थ पार्ट है हमारा 4u² + 8u। अगर हम इसको जनरल टर्म से कंपेयर करेंगे, अब x होता है इसमें तो जनरली, तो हम u मान लेते हैं अपने मन में, तो देयरफॉर a की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आएगी 8, और जो c होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर c दिया नहीं हुआ। ठीक है बेटे, अब क्या करते हैं बेटा, फैक्टर्स देखते हैं। इसका देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो नहीं हो सकता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, 4u² + 8u लिखा। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, वो क्या है 4 और u, तो मैंने 4 और u कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा u + 2 बचेगा बेटे। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने 0 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो क्या होगा when 4u = 0, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी एक तो बेटे, एंड u + 2 = 0, तो u की वैल्यू क्या होगी -2। तो बेटा 0 कैसे निकाला जा सकता है, फैक्टर्स को हम 0 के जब इक्वल रखेंगे तभी 0 निकल सकता है। तो ये इस तरीके से हमारे 0 क्या हो गए, 0 और -2 हो गए। चलिए इनका रिलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है बेटा, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं हम लोग। तो सम ऑफ जीरोस में क्या है, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो गया 0 + -2 विच मीन्स क्या आ गया बेटा -2 आ गया। तो अगेन ये क्या होना चाहिए बेटा, b -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो b की वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ हो गया -8/4। इसको काटोगे तो क्या आएगा बेटा -2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया बेटा -2 बराबर में -2 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं बेटे, तो ये तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब करते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब बेटा मल्टीप्लाई करना है, 0 × -2 विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0 हो गया। ये किसी इक्वल होना चाहिए c/a के, तो c क्या है बेटा हमारा ऑलरेडी 0 है, और a क्या है 4, 0 के नीचे कोई भी वैल्यू मतलब 0, तो हेंस ये हमारा बेटा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब बेटा हम करते हैं फिफ्थ पार्ट इसका, ये है t² - 15 है। तो बेटे इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं बेटा। ओके बेटा, इसको देखते हैं, t² - 15 है, तो बेटा इसको हम कैसे करेंगे, एक हमारा फॉर्मूला होता था a² - b² विच शुड बी इक्वल a + b a - b। तो बेटा इसमें हम ये आइडेंटिटी लगा देंगे, तो यहाँ पर t² को क्या लिख सकते हैं t⁻²। अब यहाँ -15 है, इसको क्या लिख सकते हैं √15⁻2 लिख सकते हैं बेटे। ठीक है, अब रूट की जैसे रूट होता है बेटा, रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 15⁻1/2। जब मैंने इसकी पावर 2 किया है तो इसका मतलब हो गया पावर 2, इससे मल्टीप्लाई है तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। इस तरीके से मैंने क्या लिखा यहाँ पर √15⁻2 लिख दिया, तो ये हो गया t + √15 t -
15 हो गया बेटे, ठीक है। तो इसके जो ज़ीरोज़ क्या होंगे बेटे, t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या होगी बेटा, साइड चेन साइन चेन, तो माइनस का रूट 15 एंड t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या होगी बेटा, रूट 15 हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये ज़ीरोज़ निकल गई हैं। अब इसका रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बेटा, फॉर्मूला इसका माइनस बी अपॉन ए होता है। तो भाई सम ऑफ जीरोज़ लिख लेते हैं हम, माइनस 15 प्लस रूट 15। ये किसके इक्वल हो गया बेटे, कट गया आपस में तो 0 आ गया। ये इक्वल होना चाहिए माइनस बी। तो बी क्या है यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ 0 हो गया। और ए कितना है बेटा, 1 हो गया। तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्योंकि मैंने इसको क्या किया बेटा, अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ से, ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 15 आएगी, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो। ठीक है बेटे, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। तो अब आता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए हो जाता है। तो इसके ज़ीरोज़ क्या है, माइनस रूट 15 और मल्टीप्लाई में रूट 15 पॉजिटिव। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस का। ये किसके इक्वल आना चाहिए, सी बाई ए। तो सी की वैल्यू क्या है, माइनस 15 और ए की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ हो गया माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15। ठीक है बेटे, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब जरा 6 पार्ट देख लेते हैं बेटे, जो आखिरी पार्ट है इसका। 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर a क्या हो गया बेटा 3, b की वैल्यू होगी -1, c हो गया बेटा -4। तो मल्टीप्लाई करके 12 आए और वैसे बचे -1। तो इसके क्या हो जाएंगे बेटा, 12 हो गया। तो इसके मिडल टर्म स्प्लिट करने पर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस का 4x प्लस का 3x -4। तो ये इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, x कॉमन ले लेंगे, ये हो गया 3x -4। यहाँ से क्या लिया बेटे, +1 कॉमन लिया एंड ये आ गया 3x -4। तो मेरे फैक्टर्स क्या हो गए, 3x -4 और x +1। जब हम लोग 3x -4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 4 आ जाएगी। और x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4/3 एंड x + 1 बराबर 0। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी बेटा, -1। तो यहाँ पे इसको हम चेक कर लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है बेटा, -b अपॉन a के होता है। तो इसकी ज़ीरोज़ है 4/3 -1। इसके नीचे हम बेटा 1 मानेंगे, तो जो मेरा एलशियम आएगा वो आ गया 3, यहाँ हुआ 4 - 3 विच मीन्स 1/3। तो यहाँ किसके इक्वल होना चाहिए, -b। तो b की वैल्यू क्या है, -1 है ऑलरेडी बेटे। तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस होता है, यहाँ -1 आ गया अपॉन में a की वैल्यू 3। तो ये आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3। तो ये इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया बेटे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या है बेटे, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 4/3 मल्टीप्लाई में -1, जो क्या आ जाएगा हमारा -4/3, जो किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। तो c क्या है हमारा बेटे, -4 है और a क्या है बेटा हमारा 3। तो हेयर क्या हो गया बेटा, -4/3 इक्वल टू -4/3। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन। आई होप बेटा फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट छोड़ सकते हो। और मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय बेटा।